नहा के रेडी मैं जा रही हूँ मंदिर में भाई पूजा करने। आज पूरी रात हमारे यहाँ लाइट नहीं आई, इस वजह से मैं उठने में थोड़ा लेट हो गई। 7 बज गए। 7 बजे तो मैं मंदिर पहुँच जाती हूँ जल चढ़ाने के लिए। मम्मी करा रही हैं पापा को ब्रश और मैं तो जा रही हूँ नहा के पूजा करने, क्योंकि आज मैं लेट उठी हूँ थोड़ा इसलिए। और मम्मी ब्रश करा रही है पापा को, उसके बाद फिर चाय वगैरह देंगी। मैंने दे दी पापा को दवा, पापा अपनी दवा खा रहे हैं और हम लोग खाना खा पी के फ्री हो गए हैं। और पापा को मैंने सारी दवा दे दी है, क्योंकि पापा को दवा ना भी क्योंकि कल ही भैया दवा लेकर आए तो अभी ऐसे पैकेट में दवा है। अभी मैंने इसको सेट नहीं किया है, क्योंकि हमने ना अपना न्यू डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की दवा शुरू कर दी है। क्योंकि किसी ने हमें बताया कि पापा को नसों की प्रॉब्लम हो रही है, नसों में प्रॉब्लम है। क्योंकि पापा का पैर तो उठता है लेकिन पूरी तरह से नहीं उठता, क्योंकि नसों में ताकत नहीं, इस वजह से नहीं उठ पाता है। इसलिए ना हमने दूसरे डॉक्टर को दिखाना शुरू कर दिया। वही मेडिसिन चल रही थी, इस वजह से मुझे देनी पड़ती है अभी। और पापा अब लेटेंगे, अब आराम करेंगे दवा खाने के बाद। उसके बाद थोड़ी देर बाद वॉक करेंगे, फिर हम लोग भी सोएंगे, क्योंकि आज ना रात भर बिल्कुल भी लाइट नहीं आई है ना भैया। और आज बिल्कुल भी लाइट नहीं आई, पापा मैं मम्मी कोई भी नहीं सो पाए। जैसी लाइट चली गई ना, इन्वर्टर ऑफ हो गया, वैसे हम लोग उठ के बैठ गए। फिर से लाइट आ गई तो फिर सो गए थोड़ा सा, फिर से लाइट चली गई तो फिर उठ के बैठ गए। बस रात भर यही होता रहा, बिल्कुल भी नींद नहीं आई अच्छे से। अब हम लोग खाना खा पी के फ्री हो गए, थोड़ी देर सोएंगे। सुन तो रहे कि आज भी लाइट जाएगी, लेकिन देखते हैं, अभी तक तो नहीं गई है। तब तक हम लोग सो जाते हैं, क्योंकि मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, पापा भी दवा खा के लेट गए हैं। मैं भी कहाँ जाऊँगी, मैं भी सोऊंगी, मंदिर के टाइम तक उठ जाऊँगी। फिर मैंने कर ली अपनी नींद पूरी। मैं 11:30 बजे सोई थी और अब भी उठी हूँ 3 साढ़े 3 बजे, क्योंकि रात में नींद नहीं आई थी। हमारे यहाँ लाइट नहीं आती इस वजह से। और सब लोग उठ गए, मम्मी तो बहुत देर के उठ गई हैं और पापा भी उठे। अभी मम्मी ने उठाया पापा को, देखो पापा भी बैठे हुए हैं। हम लोग ने लाइट ऑफ करके सोते, इसलिए रूम में अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। अब मैं जा रही हूँ किचन में अपना काम करने के लिए। यही काम कर रही थी दिन से उठ के। फली आ गई थी, भैया ये फली लेकर आ गए थे। हमारे यहाँ तो इनको भैया ददरिया की फली बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में बताना। तो बस मम्मी ना इसको ही कल से साफ़ कर दी, आज कहीं जाके ये साफ़ हो पाई है पूरी। मम्मी ने इसको तोड़ तोड़ के रखा है और इनको ना साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है। निकाल रही हूँ मलाई में से घी, इसको ना अभी मिक्सी में डाल के इसको भी फेरूँगी। और उसके बाद ना तब तक मैंने इसको ना बाहर निकाल के रख दिया था कि ये नॉर्मल हो जाए। अभी तक नहीं हो पाई, तब तक मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए, लेकिन अभी नॉर्मल नहीं हुई है। देखते हैं, अब इसमें गर्म पानी डाल दूँगी, थोड़ा सा शायद आ जाए। कर दिया मक्खन को निकाल के रेडी। अब इसको गर्म ना मम्मी करेंगी सुबह, मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, बस मैंने निकाल के रेडी कर दिया है। और इनको कितना सारा मक्खन निकल आया है। तो सुबह मम्मी ना इसका घी बना देंगी, इसको मेल्ट कर देंगी पूरा। और ये देखो मेरी हालत किचन में कैसे पसीना चल रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि हालत ही ख़राब हो गई। किचन में पसीना मुझे बहुत ज़्यादा आता है, बहुत गर्मी लगती है। अब तो कुछ ज़्यादा ही पसीना आ रहा है, क्योंकि गर्मी लग रही बहुत है। जब जा रही हूँ मैं रूम में, इसको फ्रिज में रख दूँ बस घी को, और फिर सीधा रूम में ही जा रही हूँ मैं। ये दवा, पापा दवा खा के आराम से लेट गए हैं और मम्मी भी इधर अपनी दवा खा रही है। ये देखो खाना खा के पापा, आजकल ना पापा को ज़्यादा नींद आ रही है, शायद दवा की वजह से आ रही है, क्योंकि अभी नई दवा लेकर आना था, उसकी वजह से शायद पापा को ज़्यादा नींद आ रही है। और ये देखो दवा खा के फिर लेट गया, आज तो वॉक भी नहीं किया। मम्मी भी अपनी दवा खा के फ्री हो गई और मम्मी जा रही है अब दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि भैया का दूध गर्म होना है ना। 8 बज गए हैं। भैया लेकर आ गए थे आम, और भैया को पीना था वही मैंगो शेक। और हम लोग का जब सोने का टाइम होता है ना, तब भैया का आने का टाइम होता है। 9:30 बज रहे थे, तब भैया आम लेकर आए मार्केट से और फिर बोले कि अब मेरे लिए मैंगो शेक बनाओ। फिर भाई मम्मी और भैया तो बातचीत करने लगे, मैं पहुंच गई थी किचन में मैंगो शेक बनाने के लिए। मैंने भैया के लिए कर दिया मैंगो शेक बना के रेडी, और अब मैं कर देती हूँ। मैंने आइस क्यूब पहले से इसमें डाल दी है, और अब मैं भैया को दे के आती हूँ। भैया को ना ये सब कुछ ना रात में ही अच्छा लगता है। सोने जा रहे थे पता है हम लोग, तो भैया को याद आया कि भाई उनको मैंगो शेक पीना है, तो मैंने कहा ठीक है मैं उनके लिए मैंगो शेक बना देती हूँ। मैं जल्दी से किचन में ही मैंने हमको सीधा मैंगो शेक बना के कर दिया है रेडी। फिर मैं आ गई थी रूम में, और मैं तो भाई कूलर के सामने बैठ के मैंगो शेक पी रही थी। पूरा किचन का काम ख़त्म करके आई, बर्तन वगैरह साफ़ करके आई। फिर ना मैं भी अपने मैंगो शेक में ना आइस क्यूब डाल के लेकर आई थी, और ना कूलर के सामने बैठ के पी रही थी, क्योंकि इतनी सी देर में मैं पसीने में पूरी नहा ली थी। फिर मैं भाई बैठ के ठंडा ठंडा मैंगो शेक पी रही थी। मैंने और भैया नहीं पिया है बस, और बाकी सब बैठ के बातचीत कर रहे थे। पापा मम्मी पीते नहीं, उनकी ठंडी चीज़ की मना है, इस वजह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे
वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।